प्रदेश के ऋषिकेश की नशा तस्कर रेखा साहनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर रेखा साहनी की संपत्ति को तहसील प्रशासन और पुलिस की टीम ने कुर्की की कार्रवाई कर सील कर दिया है। रेखा साहनी के खिलाफ ऋषिकेश और आसपास क्षेत्र में एनडीपीएस एवं आबकारी समेत अन्य धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज हैं। ऋषिकेश के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि देहरादून जिलाधिकारी की ओर से नशा तस्कर रेखा साहनी की अवैध संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए थे। रेखा साहनी ने यह संपत्ति नशा तस्करी समेत अवैध कार्यों से जुटाए थे। इसी कड़ी में बुधवार यानी 11 दिसंबर को ऋषिकेश पुलिस ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर रेखा साहनी की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि रेखा साहनी पत्नी सुरेंद्र साहनी निवासी चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश लंबे समय से ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थी। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा ऋषिकेश कोतवाली में रेखा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में अभियोग भी पंजीकृत है। ऋषिकेश के नायब तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने तस्कर रेखा साहनी की श्यामपुर में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करते हुए सीलिंग की। गौर हो कि बीती 16 सितंबर 2023 को तस्कर रेखा साहनी को मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के शिवपुरी के कैंप से गिरफ्तार किया था, जो पहले भी कई बार जेल की हवा खा चुकी है। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फरवरी माह में शुरू होंगी, जिसको लेकर विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार रिजल्ट भी पिछले वर्ष के मुकाबले जल्द घोषित किया जाएगा। बता दें, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की 2025 की होने वाली परीक्षाएं फरवरी माह से शुरू हो जाएंगी। इस बार यह परीक्षाएं 1245 केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। इस बार हाई स्कूल में 1,13,690 विद्यार्थी, इंटरमीडिएट में 1,09,713 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रकार कुल 2,23,403 परीक्षार्थी इस बार बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। जानकारी देते हुए विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया, इस बार कुल केंद्र 1,245 बनाए गए हैं, जिसमें एकल केंद्र 49, मिश्रित केंद्र 1,195, नवीन केंद्र 39, संवेदनशील केंद्र 165, 5 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया, विगत वर्ष की अपेक्षा 17 केंद्रों की बढ़ोतरी हुई है। 2024 के मुकाबले 2025 में 12,755 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश के पंतनगर थाना क्षेत्र के टांडा जंगल स्थित संजय वन के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। विवाह समारोह से लौट रहे बारातियों की कार सामने चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। कार सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। युवक हल्द्वानी में शादी समारोह में शामिल होकर रुद्रपुर अपने घर लौट रहे थे। हादसा होने के बाद दुर्घटना स्थल पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में राहगीरों ने कार सवार सभी लोगों को रुद्रपुर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। अन्य 4 घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। चारों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम आवास विकास रुद्रपुर निवासी 6 दोस्त डस्टर कार UK 06 AAF 7305 से अपने किसी मित्र के वैवाहिक समारोह में शामिल होने हल्द्वानी गए थे। वापसी में रात को उनकी कार टांडा जंगल में संजय वन के पास आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार सभी 6 लोग घायल हो गए। वहां मौजूद राहगीरों ने पुलिस को हादसे की सूचना देते हुए सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। अस्पताल के डॉक्टर ने विनोद तिवारी और शशांक सुयाल को मृत घोषित कर दिया। उमेश भट्ट, आशीष कुमार, अमन आर्या और कमल भट्ट गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और चारों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पाकर एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी भी जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। दुर्घटना की सूचना पाकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी अस्पताल पहुंचे। ठुकराल ने घायलों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस अध्यादेश को उत्तराखंड राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने जहां इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है, तो वहीं उम्मीद है कि राजभवन से भी इस अध्यादेश पर जल्द मुहर लगेगी। खेल मंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है। बता दें कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के विधेयक को धामी सरकार ने अगस्त 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया था। वहां से मंजूरी मिलने के बाद राजभवन भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने कुछ सुझावों के साथ विधेयक को वापस कर दिया था। इसके बाद सुझावों को विधेयक में शामिल करके बुधवार 11 दिसंबर को ही कैबिनेट में रखा गया, जिस पर कैबिनेट में अपनी मुहर लगाई। अब इस संशोधित विधेयक को अध्यादेश के रूप में राजभवन भेजा जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर राजभवन की मुहर लग जाएगी। वहीं 38वें नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर भी खेल मंत्री रेखा आर्य से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि नेशनल गेम्स को लेकर के अब केवल वही काम होने हैं जो डीओसी यानी कि डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन की तरफ से सुझाए जाएंगे। इसके अलावा लगभग सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नेशनल गेम्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 27 दिसंबर तक सभी कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए जाएंगे। सीएम धामी ने नेशनल गेम्स को लेकर जो बैठक की थी, उसमें सभी विभागों के सचिव मौजूद थे, जो कि एक कैबिनेट बैठक के समानांतर ही मानी जा सकती है। और इस बैठक में सभी संबंधित विभागों को डायरेक्शन दिए जा चुके हैं। राज्य उत्तराखंड के नैनीताल में महिला को निवाला बनाने वाला बाघ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने बाघ को रानी बाघ के रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया। बताया जा रहा है कि वन विभाग ने भीमताल के पास नौकुचिया ताल खड़की मार्ग में पिंजरा लगाया था। पिंजरे में 11 दिसंबर रात को करीब 1 बजे बाघ फंस गया। रात को ही वन विभाग ने बाघ को रेस्क्यू सेंटर रानी बाघ भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक बाघ ने बीती 25 नवंबर को एक महिला को निवाला बनाया था, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल था। इस घटना के बाद से ही वन विभाग इलाके में 5 पिंजरे लगाकर बाघ को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। इन्हीं में से एक पिंजरे में बाघ देर रात को फंस गया। वन क्षेत्र अधिकारी विजय मलकानी के मुताबिक पकड़ा गया बाघ 5 वर्ष का नर है। वहीं क्षेत्र के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य अनिल ने बताया कि 1 वर्ष पहले क्षेत्र में 3 बाघ देखे गए थे, जिसमें से एक पिछले वर्ष 2023 में पकड़ा गया था। हालांकि अभी भी लोगों को आशंका है कि एक बाघिन इलाके में घूम रही है, इसलिए इलाके के लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि बाघ की तरह बाघिन को भी पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए। वन क्षेत्र अधिकारी विजय मलकानी ने बताया कि इसी बाघ के नरभक्षी होने की आशंका जताई जा रही है। इसकी पुष्टि के लिए इसके सैंपल WII देहरादून भेजे जा रहे हैं। मालूम हो कि 25 नवंबर को लीला देवी पत्नी नरोत्तम को इसी क्षेत्र में बाघ ने अपना निवाला बना लिया था।